तो अभी आपने ब्रेक में जाने से पहले बैरोमीटर्स को जो स्टडी किया था उसके अंदर अगर आप किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं, फ्लूइड सेम रहता है तो प्रेशर रोजियस से जो है वो घट जाता है, अगर नीचे की तरफ आते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर आप सेम लेवल में किसी फ्लूइड के अंदर जाओगे तो प्रेशर बराबर होते हैं, है ना। सेम लेवल के अंदर फ्लूइड में जाओगे तो प्रेशर बराबर होगे। अगर आप इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर लेते हो तो इसके अंदर आप ऊपर की तरफ से प्रेशर को बैलेंस करते हुए आओगे, ठीक है। और अगर आपके पास में अगर नॉर्मल यूट्यूब मैनोमीटर है तो उसके अंदर आपको नीचे की तरफ जो है वो लेवल बराबर मिलेगा जहां पर प्रेशर बराबर है, ठीक है। अभी इसी पर जो क्वेश्चन बेस्ड है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उस पर क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू द कॉलम, calculate the pressure due to the column of 0.3 meter. Calculate the pressure due to the column of 0.3 meter of, पहला है water, 0.3 meter of water, दूसरा है an oil of specific gravity 0.8। मतलब इसमें अलग अलग क्वेश्चंस हैं, उसमें अलग अलग आपको लिक्विड दिया हुआ है। पहला वाटर है, दूसरा है एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 और तीसरा है द मर्करी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6। टेक द डेंसिटी ऑफ वाटर, रो इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। टेक द डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज रो इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो, देखें। तो यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रेशर बताने हैं, है ना। कैलकुलेट द प्रेशर, और कॉलम 3 अलग अलग लिक्विड के आपको बताए हुए हैं। तीनों की हाइट कितनी बताइए? 0.3 मीटर। तीनों की हाइट 0.3 मीटर है। तो प्रेशर अगर आप फर्स्ट वाले के लिए बताओगे तो दैट इज इक्वल टू रो जी एच। फॉर्मूला तो ये लगने वाला है ना, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला है रो जी एच हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और आप मुझे आंसर देना न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। सभी लोग मुझे न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर देते हुए चलो। जो भी लिक्विड ले रहे हैं उसकी डेंसिटी ले लो, मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी कर दो, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। क्वेश्चन के अंदर हाइट फिक्स है, 0.3 मीटर का कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग लिक्विड के साथ कितना कितना प्रेशर मिलेगा वो बताना है। क्वेश्चन समझ गए क्या? चलो, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर दे दो। पहले क्वेश्चन का आंसर 0.2943 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे का 0.2354, ठीक है। और तीसरा सभी ने कर लिया। पहले वाले में अगर आप वाटर की कोरस्पॉन्डिंग बताना चाहते हैं तो यहाँ पर जब आप प्रेशर बताओगे तो प्रेशर हो गया आपका रो, ठीक है। वाटर के लिए दिस इज 10⁻3, ठीक है। वाटर के लिए आपने लिखा 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय हाइट, है ना। तो 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी है 9.81 मल्टीप्लाइड बाय एच, एच आपको 0.3 मीटर का बोला गया था, ठीक है। तो ये जो आपने आंसर निकाला है ये आपका किस यूनिट में आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा क्या? फिर मैंने आपको बोला सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो? इसका कन्वर्जन जब करोगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻4 नीचे आएगा, 10⁻4 हुआ, मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका कितना बताया था? 0.2943, है ना, 0.2943। तो वाटर में ये आ रहा है 0.2943 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। लास्ट वाले का आंसर नहीं बताया आप लोगों ने मुझे। 4 है ना, 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मर्क्यूरी के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपन टैंक कंटेन्स द वाटर, an open tank contains water
An open tank contains water. An open tank contains water up to the depth of 2 meter. Up to the depth of 2 meter. And above it up to the depth of 2 meter, है ना। यहाँ पर अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो उसने बोला है कि एक ओपन टैंक है जिसमें 2 मीटर की डेप्थ तक तो पानी है ना। 2 मीटर की डेप्थ तक इसने बोला है कि यहाँ पर पानी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नोट करो। एंड अबव इट देयर इज द ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। तो यहाँ पर ऑयल है ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, ठीक है। ऑयल है 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है एंड द हाइट इज 1 मीटर। Oil of specific gravity 0.9 for the depth of 1 meter. Find the pressure intensity. Find the pressure intensity. दो जगह पर आपसे प्रेशर पूछेगा वो, एक तो इंटरफेस पर और दूसरा आपसे पूछ रहा है बॉटम पर। निकाल लेंगे क्या? Find the pressure at the interface and also find the pressure at the bottom of the tank. Find the pressure at the interface and also find the pressure at the bottom. तो प्रेशर एट द इंटरफेस P1 बता पाएंगे क्या? P1 कितना होगा? व्हाट इज P1? P1 इज इक्वल टू रो ऑयल वाला आएगा मल्टीप्लाइड बाय G H0 आएगा, सिर्फ ये वाली हाइट आएगी, ठीक है। ये वाली हाइट, इस वाली हाइट को मैं HW कह देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो P1 इज इक्वल टू रो नोट G H0 से आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है बताएं? तो दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, 0.8829 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दूसरे वाले पार्ट का आंसर बताओ। 2.8449, ठीक है। 2.8449 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। नीचे वाले में अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो रो जी एच ये वाला प्लस रो जी एच ये वाला, तो टोटल मिला करके ऐड करके प्रेशर 2 पर आप बता सकते हो कि 2 पॉइंट पर प्रेशर कितना है, यानी कि बॉटम ऑफ द टैंक पर प्रेशर कितना है। सबका आ गया? इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, है ना। अब एक ऐसा कंसेप्ट दे रहा हूं मैं आपको जिससे आप अपने अंगूठे से भी बड़े से बड़े हाथी को उठा सकते हो आप। उसको कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस, है ना। तो हाइड्रोलिक प्रेस का कंसेप्ट क्या है वो हम क्वेश्चन से देखेंगे। नोट करो जरा। अ हाइड्रोलिक प्रेस हैज द रैम। हाइड्रोलिक प्रेस यानी कि जो डिवाइस है, ठीक है। अ हाइड्रोलिक प्रेस हैज द रैम ऑफ 30 सेंटीमीटर डाया। अ हाइड्रोलिक प्रेस हैज द रैम ऑफ 30 सेंटीमीटर डाया and the plunger of 4.5 centimeter dia and the plunger of 4.5 centimeter dia, ठीक है। and the plunger of 4.5 centimeter dia। नोट करो जरा। फाइंड द वेट लिफ्टेड बाय द हाइड्रोलिक प्रेस। फाइंड द वेट लिफ्टेड बाय द हाइड्रोलिक प्रेस। फाइंड द वेट लिफ्टेड बाय द हाइड्रोलिक प्रेस। Find the weight lifted by the hydraulic press when the force applied at the plunger is 500 Newton. When the force applied at the plunger is 500 Newton. जो ये फिगर बनाया है आपको फिगर दिया नहीं जाता है ना, आप खुद फिगर बनाओगे। तो फिगर के अंदर मुझे कंडीशंस के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं था तो मैंने कुछ अज्यूम भी किया है, ठीक है। ये तो प्लंजर है, यहाँ पर आपने लोड लगाया 500 न्यूटन का। 500 न्यूटन का लोड का मतलब क्या है? 50 केजी का आदमी यहाँ पे खड़ा हो गया होगा। 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे, 50 केजी का यदि आदमी यहाँ पे खड़ा हो जाए तो वो जितना लोड लगाएगा वो 500 न्यूटन है। इमेजिन करो आप, मैं इमेजिनेशन बता रहा हूँ आपकी कि आदमी यहाँ पे खड़ा हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा। देखो, एक तो ये चीज़ है कि इस जगह पर आपको बोला गया नहीं था कि दोनों सेम लेवल पर है या नहीं है, हमने मान लिया,
कि दोनों सेम लेवल पर है, ठीक है। ये जो बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर आपको बताया बड़ा और छोटा कैसे, जहां लोड लगाते हो ना आप, वो तो कम डायमीटर का होता है, ठीक है। तो कम डायमीटर यहाँ पर हो गया आपका 30 सेंटीमीटर है ना, दिस इज 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो आपको बताया हुआ है, सॉरी, प्लंजर की 4.5 सेंटीमीटर है ना, दिस इज गिवन एज 4.5 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन एज 4.5 सेंटीमीटर डाया, और यहाँ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर डाया। यहाँ मान लो कि फोर्स जो है ना, यहाँ पर कोई फोर्स एफ लग रहा है, कोई गाड़ी यहाँ पर हो सकती है ना, कोई हाथी यहाँ पे खड़ा हुआ हो सकता है, कोई बड़ा वेट यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या लगेगा, देखो नीचे की तरफ जो फ्लूइड होगा इसके अंदर, हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर, यहाँ पर ये जो फ्लूइड होगा ये सेम फ्लूइड है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, इक्विलिब्रियम में आपका है, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में। तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन ये बनेगी कि यहाँ का जो प्रेशर होगा, प्रेशर एट दिस पॉइंट, इस जगह का प्रेशर और इस जगह का प्रेशर बराबर होगा। लेकिन आपको ये लेवल सेम नहीं दिया था क्वेश्चन में, हमें मानना पड़ा, क्योंकि कंडीशन हमारे पास में कुछ है नहीं जहां से ये निकले, है ना। तो हमने यहाँ पर अज्यूम किया है बोथ आर एट द सेम लेवल, है ना, अज्यूम किया, इसको ध्यान रखना। और क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, फिर से हम यही इक्वेशन लगाने वाले हैं, P1 बराबर P2। अब P1 कितना होगा, प्रेशर P1 कितना होगा, दैट इज F1 डिवाइडेड बाय एरिया उस जगह का, और इस जगह पर कितना होगा, F2 डिवाइडेड बाय एरिया इस जगह का, यहाँ का एरिया कितना है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो कि F1 को जब आप पुट कर दोगे इस इक्वेशन के अंदर, तो F1 इज व्हाट, 500 न्यूटन, ये तो 500 न्यूटन है, और एरिया कितना है, π/4 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज दिस, 4.5 का स्क्वायर। कोई कन्वर्जन करने की जरूरत है क्या, क्योंकि जब आमने सामने आपके पास में इक्वेशन हो और सेम आप यूनिट में डाल देते हो, तो आपको यूनिट की परवाह नहीं करनी चाहिए, है ना। तो आप जबरदस्ती अपना टाइम कभी भी वेस्ट मत किया करो। यहाँ पर सीधा लिखेंगे कि ये F है, और डिवीजन में लिख दिया π/4 मल्टीप्लाइड बाय 30 का स्क्वायर, π/4 से π/4 विल कैंसिल आउट, और F आ जाएगा। F कितना आ रहा है बताओ, तो F आ रहा है, ठीक है, 22,220 न्यूटन, है ना, 22,220 न्यूटन। सोच रहे हो जरा, 50 केजी का जो आदमी होगा वो 2222 केजी का सामान उठा पाएगा। 50 केजी का जो आदमी होगा यहाँ पर, और 50 से अगर वो 55 केजी भी हो गया या 52 केजी भी हो गया, सोचो जरा, तो इतना जो बड़ा वेट होगा ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। बात समझ में हो गया, तो वो उठ गया वो, ठीक है। तो आप बड़े से बड़े वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप इस अरेंजमेंट का सहारा ले ले तो। यही हाइड्रोलिक प्रेस का कंसेप्ट है। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। जो हमने अजम्पशन लिया था वो समझ में आएगा आपको। हो सकता है कभी आपको अरेंजमेंट दे, वो टोटल अरेंजमेंट दे, सोचो जरा, हो सकता है। देखो मुझे बताना जरा कि इसको यहाँ पर नीचे यदि दे दिया जाता, मान लो क्वेश्चन के अंदर ये होता, नीचे ना दे करके चलो ऊपर कर लेते हैं ना, कि यहाँ का जो अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, लेट्स से कि दिस इज द अरेंजमेंट, ठीक है। और मान लो अगर क्वेश्चन ये आता इस जगह पर, और ये लेवल डिफरेंस भी आपको दिया होता, और मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब बता सकते हो अब क्या आंसर होगा, अब बता सकते हैं क्या। क्वेश्चन के अंदर हमें ये जानकारी नहीं थी कि लेवल डिफरेंस कितना है, तो हमने हमेशा उसको बराबर मानना है, क्योंकि आप 10 सेंटीमीटर किस लॉजिक से मानोगे, आप 20 सेंटीमीटर किस लॉजिक से मानोगे, नहीं मान सकते, जीरो मान सकते हैं, यानी कि सेम लेवल पर मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता तो अभी भी आपका इस लेवल पर प्रेशर बराबर होता क्या, फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ होता, सेकंड पॉइंट यहाँ होता। मुझे बताओ इक्वेशन क्या बनती, फिर से इक्वेशन P1 इज इक्वल टू P2। यहाँ का जो प्रेशर है उसके लिए आप पहले प्रेशर यहाँ लिखते हैं और फिर नीचे आते हैं, तो यहाँ का प्रेशर लिखते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया लिखने के बाद में अगर नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, रो GH। तो यहाँ पर आपको जो भी लिक्विड दिया हुआ है उसकी आपको डेंसिटी भी देनी पड़ती क्वेश्चन के अंदर, वो हो गया रो G और H आपको दिया हुआ है। आंसर के अंदर थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो जरा, इस तरीके का अरेंजमेंट हेल्प करेगा कि आपकी ज्यादा लोड लिफ्ट हो पाएगा क्या, क्योंकि आपकी ये वाली जो टर्म है ना, ये जुड़ रही है यहाँ पर, जो आदमी खड़ा था उसका वेट, उसके अलावा ये इफेक्ट और जुड़ गया। तो हमेशा कभी बनाना होगा तो इसी को ऊपर रखेंगे, ना कि इसको ऊपर रखेंगे बाय डिफॉल्ट। अगर आप फायदे की बात करें कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट करवाना है, तो इसको ऊपर रखने से ही फायदा मिलेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मैं आपको डेंसिटी और दे दूं, लेट्स से कि आपने यहाँ पर कोई ऐसा लिक्विड रखा है जिसका जो डेंसिटी है वो मान लेते हैं 2500 है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसा लिक्विड यहाँ पर है जिसकी डेंसिटी 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, मान लो। बताओ जरा, फिर यहाँ पर आपका क्या चेंज आ जाएगा। अब मुझे बताओ, अब सेम यूनिट में काम करना पड़ेगा कि आपको यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी यूनिट में लेकर के डेटा को चल रहे हो, है ना। तो किस यूनिट में काम करना चाहते हैं, न्यूटन और मीटर में कर लें, ठीक है। तो देखो जरा, रो GH करोगे तो रो तो हो जाएगा 2500 मल्टीप्लाइड बाय 9.81, रो जी लिख दिया।
मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है, हाइट है 0.2। मैं सारा का सारा काम न्यूटन में और मीटर में कर रहा हूँ, है ना। प्लस F1 कितना था 500 न्यूटन, डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर लिखते समय अब रुकना, क्योंकि इस प्लस वाली जो क्वांटिटी है इसके चक्कर में आपका यहाँ पे आपको यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो यूनिट है 4.5 सेंटीमीटर है, तो 4.5 डिवाइड बाय 100 उसका स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू जो फोर्स F आएगा वो डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। सही लिखा है कि देखना जरा, इक्वेशन आपकी ये फॉर्म होगी और यहाँ से आपका F निकल जाएगा, और जो F निकलेगा वो किस यूनिट में आएगा, ये न्यूटन में है, ये भी न्यूटन में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, F आपको न्यूटन में आंसर दे देगा। बात समझ में आ रही है? बताओ जरा F कितना आ रहा है, देखें। कभी नहीं देते हैं इन जानकारी को क्वेश्चन के अंदर, तो आपको अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, उनको लेना पड़ता है, ठीक है। तो आपने लिया था पहले क्वेश्चन में कि सेम लेवल, क्योंकि हमारे पास कोई बेसिक्स नहीं है जिससे हम बता सकें कि 10 सेंटीमीटर ऊपर लें या 20 सेंटीमीटर ऊपर लें, कुछ भी हो सकता था, तो सेम लेवल पर हमने अज्यूम किया। दिखाना दिखें डेफिनेटली 2222 से तो ज़्यादा आंसर आएगा। हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन बड़ा तो बड़ा ही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, अगले क्वेश्चन को करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है व्हाट आर द गेज प्रेशर, व्हाट आर द गेज प्रेशर एंड द एब्सोल्यूट प्रेशर, what are the gauge pressure and the absolute pressure, what are the gauge pressure and the absolute pressure at the point 3 meter below, at the point 3 meter below the free surface of the liquid, at the point 3 meter below the free surface of the liquid, at the point 3 meter below the free surface of the liquid, having the density 1530 1530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, having the density 1530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लिखा। If the atmospheric pressure is equivalent to, if the atmospheric pressure is equivalent to, वैसे होता कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर mm ऑफ Hg में 760, अब मैं आपको 750 दे रहा हूँ, है ना, 750 mm ऑफ Hg, तो 760 को भूल जाना, जो दे रखा है वो है। प्रेशर अलग अलग हो सकता है या अलग अलग जगह पर, क्योंकि वो मीन सी लेवल पर आपको प्रेशर दिया जाता है 760 mm ऑफ Hg। अगर आप एल्टीट्यूड पर जाते हो, हायर एल्टीट्यूड पर, तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है ना। जैसे कोई अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है तो ऊपर की तरफ प्रेशर कम होता है, इसी वजह से तो ऑक्सीजन अपने आप बॉडी ले नहीं पाती है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का दबाव इतना नहीं है कि वो अपने आप ले पाओ, है ना, तो नहीं ले पाते हैं, इस वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। याद रखना कंसेप्ट, हायर एल्टीट्यूड पर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है ना। नोट करो, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मर्करी इज 13.6, the specific gravity of the mercury is 13.6 and the density of water is 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नहीं भी दे तो आपको पता होना चाहिए, है ना, तो बता सकते हो क्या, और आपको आंसर देना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, है ना। आपको जो दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर्स आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देना है। चलो देखें, ट्राई करो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द गेज प्रेशर एंड द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो आपको ना ये वाला डायग्राम याद आना चाहिए हमेशा। ये है आपकी जीरो प्रेशर लाइन, है ना, ये जीरो प्रेशर लाइन है, और ये क्या है, ये है आपकी एटमॉस्फेरिक वाली लाइन। क्वेश्चन के अंदर ये 750 mm ऑफ Hg गिवन है ना, 750 mm ऑफ Hg है। वो सब भूल जाना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 × 10⁵ उसको भी भूल जाना, ठीक है। 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, उसको भी भूल जाना, क्योंकि उस समय जब वो क्वांटिटी आती है तो वो 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ निकालना पड़ेगा,
जितना भी दे रखा है उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर और क्या दिया है आपको, व्हाट आर द गेज प्रेशर एंड द एब्सोल्यूट प्रेशर एट द पॉइंट 3 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। तो एक और डायग्राम बनेगा जिसमें आप यहाँ पर एक फ्री सरफेस बना रहे हैं, दिस इज द फ्री सरफेस। 3 मीटर नीचे आपको यहाँ पर प्रेशर बताना है, ठीक है, इस जगह का प्रेशर बताना है। अगर आप गेज प्रेशर बताते हो, गेज प्रेशर, तो बताना जरा गेज में तो एटमॉस्फेयर का कोई लेना देना ही नहीं है, सीधा सीधा रो जीएच कर देंगे, तो रो जीएच से आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर रो कितना दिया है, व्हाट इज द लिक्विड, 1530 है ना, 1530 इस लिक्विड की आपको डेंसिटी दे रखी है, मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी इज 9.81 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट क्वेश्चन के अंदर 3 मीटर है, तो यहाँ से आप आंसर निकालोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, गेज प्रेशर तो आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 45028, चेक करना जरा, गेज प्रेशर आ रहा है 45028 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सबका आ गया। चलो अब ध्यान दो, अब गेज प्रेशर में अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देते हो तो क्या मिल जाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना हाइट ऑफ मरकरी के बराबर है, तो यहाँ से हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकाल पाएंगे क्या, रो जीएस लगा दो वापस, तो रो कितना, रो जाएगा 13.6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 9.81, रो जी और एच कितना है 0.75, मीटर में डालो सारा, तो ये क्वांटिटी किस यूनिट में दे देगा आंसर आपको, वो ये दे देगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। कितना आ रहा है मुझे बताना जरा एक बार, 99960। तो क्या करें अब यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू द गेज प्रेशर प्लस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर दो, 45028 प्लस 99960, हाँ 10006 आ रहा है इनका, है 9.81 से एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1000662, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1000662। मुझे बताओ जरा, फिर ऐड किया तो क्या आंसर है, मेरे पास तो फाइनल आंसर रहता है हमेशा, तो 1000662, तो यहाँ से जो आंसर मिल रहा है 145090, ये लिखा हुआ है मेरे पास 145090, यही मिला क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताना गौरव कैसा क्या किया कि जिसकी वजह से आंसर में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, हाँ ऐसा क्या किया, 13.6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, यही किया गया, ठीक है, ठीक है। आप अपने कैलकुलेटर से वापस चेक करो, रिजल्ट तो फाइनल आपका जो मेरे पास आंसर लिखा हुआ है 145090, वैसे 9.8 ले लिया था, 9.81 नहीं लिया है ना, डिफरेंस बहुत ही छोटा है, तो ऐसी कोई मेजर मिस्टेक नहीं है कि बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी हो, मार्क्स तो वैसे भी फुल मिल जाएंगे, है ना, लेकिन फिर भी एक बार पता होना चाहिए कि हमने कहाँ पे क्या छोड़ा जिसकी वजह से आंसर हमारा डिफरेंट आया, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं थी, है ना। आगे चले, अगला क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नोट करो, the right limb of the simple U-tube manometer, the right limb of the simple U-tube manometer the right limb of the simple U-tube manometer containing mercury is open to the atmosphere containing mercury is open to the atmosphere while the left limb is connected to the pipe। मुझे बताओ ये सिंपल मैनोमीटर है या डिफरेंशियल मैनोमीटर है, अब तक के डेटा से, एक तरफ से ओपन टू एटमॉस्फेयर है, दूसरी तरफ से पाइप से कनेक्टेड है, तो ये आपका सिंपल मैनोमीटर है जो आपको प्रेशर रीड करवाएगा किसी सिंगल पॉइंट पर, ठीक है, नोट करो। while the left limb is connected to the pipe in which the fluid of a specific gravity 0.9 is flowing, in which the fluid of a specific gravity 0.9 is flowing,
specific gravity 0.9 is flowing. The center of the pipe is the center of the pipe is 12 centimeter below. The center of the pipe is 12 centimeter below the level of the mercury. The center of the pipe is 12 centimeter below the level of the mercury in the right limb. Find the pressure of the fluid. Find the pressure of the fluid in the pipe if the difference of mercury level in the two limb is 20 centimeter. If the difference of mercury level in the two limb is 20 centimeter. देखो मैं बोर्ड पे नहीं आया, क्योंकि बोर्ड पे आता तो मैं अब तक डायग्राम बना देता. तो आप लोग डायग्राम खुद लैंग्वेज से बनाओ. जब भी क्वेश्चन आएगा प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम डायग्राम नहीं दिया होता है, तो आप डायग्राम बनाओ. देखो आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल नहीं आए, बिल्कुल मैं मानता हूँ नहीं आए, लेकिन इस टॉपिक की अगर समझ चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो. ठीक है, तभी जाकर को टॉपिक की समझ आपको मिलेगी, है ना. तो करो, देखें सॉल्व, न्यूमेरिकल को सॉल्व करो इसको. इसका फिगर बनाओ. देखो मैक्सिमम टाइम पर आप लोग फिगर से बच जाते हो, लेकिन इसमें बिना फिगर बनाए तो काम होगा ही नहीं. हाँ, 40,927. दोबारा करो, गलत आंसर. हाँ 14 पॉइंट, वो भी गलत है. फिगर करेक्टली बनाओ, तब जाकर के काम सही होगा. और ये सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस की बात नहीं है, पूरी सिविल के अंदर जब भी आप किसी प्रॉब्लम का अगर फिगर बनाना सीख गए तो आपको उसका पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया. फिर श्योर हो जाता है आदमी कि हाँ इसको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, बस फैक्ट रटने वाली बात रहेगी फिर. ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया था आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मैं बताना शुरू करूँ? सही लग रहा है मुझे, है ना. इन्होंने जो आंसर बताया है 25.95 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. हाँ ठीक है, बाकी लोग भी निकालो, है ना. देखो चलो फिगर बना लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो क्वेश्चन में जहाँ तक हमने ये रीड किया था, हमें पता था कि एक पाइप है, इसके लिए अलावा हमें पता है कि यहाँ पर एक लिम्ब है जो कि ओपन टू एटमॉस्फेयर है. तो आपका जो फिगर बनेगा वो इस तरीके का बनेगा. ठीक है, दिस विल बी द फिगर. अब इस फिगर के अंदर यहाँ पर मान लिया हमने कि यहाँ पर आपके पास में सेंटर है. ठीक है, ओपन टू द एटमॉस्फेयर, while the left limb is connected to the pipe in which the fluid of specific gravity is 0.9. This is specific gravity 0.9. The center of the pipe is 12 centimeter below. ठीक है, center of the pipe is 12 centimeter below. तो जो आपकी राइट लिम्ब है ना, उससे 12 सेंटीमीटर बिलो है. ठीक है, दिस इज 12 सेंटीमीटर बिलो. ठीक है, ऐसे ही बोला है कि उसने देखना जरा. द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मर्करी इन द राइट लिम्ब. ठीक है, राइट लिम्ब में जो लेवल ऑफ मर्करी है उससे सेंटर 12 सेंटीमीटर नीचे है. ठीक है, तो ये आपने मर्करी का लेवल बनाया. ठीक है, और यहाँ पर मर्करी का लेवल यहाँ कहीं मान लेते हैं, तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है. अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है उसने. ठीक है, देखो जरा.
the level of mercury in the right limb, find the pressure of the fluid in the pipe if the difference of mercury level। तो difference of mercury level का मतलब होता है ये, ठीक है, ये वाला डिफरेंस आपको बताया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मर्करी लेवल का जो डिफरेंस है, दिस इज द मर्करी लेवल, दिस इज द मर्करी लेवल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि ये बताया है। और ये है आपका 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर ये है। तो ये सेंटर से यहाँ तक कितना हो गया, ये 12 था, ये 20 टोटल है, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया है ना, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है इस डेटा की। तो यहाँ पर कौन सी वो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पे प्रेशर बराबर करोगे, मेरे हिसाब से आपको दिख रही होगी, क्या वो ये लाइन है? एक बार अगर आपने सही से डायग्राम बना दिया ना, तो फिर क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं। ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बीच में हम क्या लगा दें, प्रेशर बराबर कर दें, तो P1 बराबर P2 कर देंगे, ठीक है। आप लोग मुझे कारण बताना कि आप लोगों को क्यों आंसर इसका सही नहीं आया, जिन लोगों का नहीं आया वो बताना है ना। तो P1 बराबर P2 किया, तो पहला इस जगह का प्रेशर, यहीं का पूछेगा आपसे प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर आपसे यहीं का पूछा, इसको सेंटर बोल देते हैं। तो PC प्लस प्लस करेंगे माइनस करेंगे, नीचे आ रहे हैं, तो PC प्लस सीधी सीधी वैल्यूज लिखवा सकते हो आप मुझे। तो रो हो जाएगा 900, 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 1000, सीधा कर लिया करो, 900 हो गया। तो रो तो इतना है, मल्टीप्लाइड बाय 9.81, ये G हो गया, मल्टीप्लाइड बाय H कितना है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि 0.08 है ना। तो सारा डेटा मेरा न्यूटन में और मीटर में चल रहा है, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर लाने की कगार पर आप खड़े, यहाँ तक आ गए। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस जगह पर लग जाएगा, तो 0 प्लस रो GH, ठीक है। तो मरकरी था, तो मरकरी था, इसका मतलब 13600 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट है 20 का मतलब है 0.2, ठीक है। तो ये आप उतर गए, यहाँ से आपको PC मिल जाएगा। अब इसमें मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ थी जिस वजह से आंसर आया ही नहीं। इसका PC का आंसर कितना बताया था आपने गौरव, 25.97 किलो न्यूटन, अब तो 6 भी बता रहे हैं, पहले कुछ और आंसर बताया था। मुझे बताओ क्या गलती की जिस वजह से आंसर नहीं आया। अपनी तरीके से अपने जो चाहा वो मान लिया है ना, फिगर आपने सही बनाया नहीं। साफ साफ बोला था कि राइट लिम्ब में जो लिक्विड है उससे सेंटर कितना नीचे है, 20 सेंटीमीटर नीचे है ना। तो ये डेटा आपको दिया गया था, थोड़ा हो सकता है लैंग्वेज में और घुमाए, अभी तो सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, जिसका अब तक तो किसी ने डायग्राम सही बनाया नहीं, ठीक है। इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, अब तक तो डायग्राम किसी ने भी सही बनाया नहीं। वो है डिफरेंशियल मैनोमीटर का क्वेश्चन, मैं थोड़ी देर बात करवाऊंगा वो, ठीक है। अभी तो सिंपल कर लो, नोट करो जरा अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A simple U-tube manometer, a simple U-tube manometer containing mercury, a simple U-tube manometer containing mercury is connected to the pipe, is connected to the pipe in which the fluid of a specific gravity 0.8, the fluid of a specific gravity 0.8 and having the vacuum pressure is flowing। हिंट दे रहा हूं मैं आपको, डायग्राम बनाते समय हेल्प करेगा। हैविंग द वैक्यूम प्रेशर इज फ्लोइंग, तो वैक्यूम में मरकरी का लेवल लेफ्ट लिम्ब में ऊपर चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, लेफ्ट लिम्ब में ऊपर चढ़ेगा। हिंट मिल गया आपको। वैक्यूम वाला केस है, वैक्यूम मतलब सक्शन, तो सक्शन से वो लेफ्ट लिम्ब को खींचेगा। और अगर ये गेज वाला होता है तो कैसे जाता है, अगर ये गेज वाला होता है तो यहां पर जैसे आपने देखा था कि इसको दबाता था और इधर तो लेवल ऊपर जाता था और इधर नीचे जाता था, है ना। और अगर ये वैक्यूम होगा और ये दोनों जब कनेक्टेड नहीं होते हैं इसके साथ में, तो दोनों सेम लेवल पर होते हैं, और वैक्यूम होगा तो ये खींचेगा तो इधर तो बढ़ेगा और उधर घटेगा, है ना। तो ये इस शब्द से पता लगेगा, ठीक है। जो वैक्यूम प्रेशर का केस आपको दिया हुआ है, नोट करना। नेक्स्ट है, द अदर एंड ऑफ द मैनोमीटर इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, द अदर एंड ऑफ द मैनोमीटर इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, फाइंड द वैक्यूम प्रेशर इन द पाइप,
find the vacuum pressure in the pipe if the difference of mercury level in the two limb is 40 centimeter. If the difference of mercury level in the two limb is 40 centimeter and the height of the fluid in the left from the center of the pipe is 15 centimeter below, and the height of the fluid in the left from the center of the pipe is 15 centimeter below. ट्राई कर सकते हैं क्या आप? करो ज़रा ट्राई. हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 54,543. प्लस साइन के साथ आंसर दोगे या माइनस साइन के साथ? अभी भी अटका रहा हूँ मैं आपको. मान लो गेट का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक है और आपसे वैक्यूम प्रेशर पूछा था, तो आप प्लस साइन के साथ आंसर दोगे या माइनस साइन के साथ? प्लस साइन. जैकी तो मुझे कहानी सुनाने वाला था, ठीक है, कुछ ना कुछ अभी, ठीक है, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट. मैंने साफ सुथरी बात आपसे बोली है. वैक्यूम प्रेशर आपसे बोला है तो एटमॉस्फेयर से तो वैसे ही नीचे. अगर आपसे गेज प्रेशर बोलता और फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन होता तो आपको माइनस करके वो डेटा पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज गेट जैसे एग्जाम में गलत हो जाएगा. बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, ठीक है, नोट कर लो. फिगर वगैरह सब सही बनाया तो आंसर मिल जाएगा. फिगर बनाओ अपने आप से, खुद से. इस टॉपिक में सारा खेल जो है ना फिगर का बनेगा कि अगर आपने सही फिगर सही तरीके से अगर बना लिया, जो डेटा आपने रीड किया है उसकी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे. मैं बताऊं, देखो ज़रा सारे लोग देखो. YouTube सिंपल मैनोमीटर है, ठीक है. तो दिस इज द पाइप बाय विच इट विल बी कनेक्टेड. इट इज कनेक्टेड टू द पाइप इन विच द फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 इज फ्लोइंग, है ना, 0.8. यहाँ से इसको कनेक्ट किया. सिंपल YouTube मैनोमीटर यहाँ पर है, ठीक है, इसको कनेक्ट करवा दिया कुछ इस तरीके से. फिर देखो ज़रा, एंड हैविंग द वैक्यूम प्रेशर इज फ्लोइंग. वैक्यूम प्रेशर है तो ये वाली लिम्ब ऊपर जाएगी, ये नीचे जाएगा. ये हमें वैक्यूम प्रेशर से पता लगा, ठीक है. वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब सक्शन है, ये खींचेगा तो ये लेवल आपका डाउन जाएगा इधर तो, और इधर अप जाएगा. अगर गेज प्रेशर होता है तो ये डाउन जाता और ये ऊपर जाता है ना. छोटी सी बात, उसको भी ध्यान रखना. यहाँ लिक्विड का लेवल इधर है, यहाँ लिक्विड का लेवल इधर है, और यहाँ से बहता हुआ लिक्विड भी यहाँ तक ऐसे आएगा, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कितनी है? 800 है. नजर आ रहा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, इसका मतलब डेंसिटी है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है. सारे लोग ध्यान दो. ये बेसिकली आपको जो फ्लूइड दिया था इसके बारे में बताया क्या? मर्क्यूरी है क्या ये भी, ठीक है. दिस इज मर्क्यूरी. तो मर्क्यूरी आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना. इफ द डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल्स इज 40 सेंटीमीटर. उसने बोला था कि डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल जो है वो 40 सेंटीमीटर है. इसके अलावा डेटा 15 सेंटीमीटर का डेटा और दिया है इसने. द हाइट ऑफ द फ्लूइड इन द लेफ्ट, ठीक है, ये रहा. द हाइट ऑफ द फ्लूइड इन द लेफ्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप इज 15 सेंटीमीटर बिलो, ठीक है. तो ये जो है आपके पास में सेंटर से ये 15 सेंटीमीटर बिलो है, ठीक है. दिस इज 15 सेंटीमीटर बिलो. डायग्राम अगर आपने ये बनाया होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा. आपको कुछ बचा नहीं है इसमें. अतीबा, आंसर आया? ठीक है, सबका आंसर आ गया. तो यहाँ पर प्रेशर इक्वेट करेंगे किस लेवल पर? इस लेवल पर प्रेशर इक्वेट कर देंगे. दिस इज सेकंड पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट. P1 बराबर P2 करो, ठीक है, रिजल्ट वहाँ से मिल जाएगा. इक्वेशन लिखूँ मैं? इक्वेशन लिखवाओ ज़रा आप. इतना सब कुछ काम कर ही लिया तो बस इक्वेशन और है. इस जगह का प्रेशर जो आपको निकालना था PC कह दिया, ठीक है. माइनस या प्लस? नीचे जा रहे हैं, प्लस होगा, माइनस नहीं होगा. तो प्लस आया. 0.8 वाला लिक्विड है, इसका मतलब 800 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 0.15. रो GH कहाँ तक आ गए? यहाँ तक आ गए. इससे और नीचे जाना है तो प्लस, ठीक है. प्लस कितना? तो दैट इज इक्वल टू 13,600 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, और बराबर में क्या लिखेंगे?
0, क्योंकि यहाँ पर एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, गैस टर्म्स में हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 0 चल रहा है। तो पीसी जो आएगा वो आपका माइनस साइन के साथ में आ जाएगा, तो बेसिकली ये नेगेटिव गैस प्रेशर यहाँ पर आया। तो नेगेटिव गैस को क्या कहते हैं? सक्शन प्रेशर कहते हैं या वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में वैक्यूम प्रेशर पूछा था, माइनस साइन छोड़ करके बस ये मैग्नीट्यूड बता देना कि इतने मैग्नीट्यूड का वैक्यूम प्रेशर, सक्शन प्रेशर है। बात आ गई समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है अ सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है अ सिंगल कॉलम मैनोमीटर is connected to the pipe, is connected to the pipe containing the liquid, containing the liquid of a specific gravity, specific gravity 0.9, of a specific gravity 0.9 as given in the figure, 0.9 as given in the figure. Find the pressure in the pipe, find the pressure in the pipe if the area of the reservoir find the pressure in the pipe if the area of the reservoir is 100 times the area of the tube. क्या दिया मैंने आपको? ये कैपिटल ए बाय स्मॉल ए, उसका रेशो जो फॉर्मूला हमने देखा था उसके अंदर कितना आएगा? 100 है, ठीक है, नोट करो। 100 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्यूब, 100 times the area of the tube for the manometer reading as given in the figure, for the manometer reading as given in the figure, ठीक है। तो फिगर देख लेते हैं, नोट कर लो। एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मर्करी इज 13.6, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मर्करी 13.6 नहीं भी दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर फिगर ये है। आप लोग जानती हो वैसे सिंगल कॉलम मैनोमीटर के अंदर फिगर कैसा बनता है, तो जो स्टैंडर्ड फिगर है वो बना सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये आपका वो स्टैंडर्ड फिगर है। मैंने क्या बताया था इस जगह पर, लेफ्ट लिम्ब के अंदर क्या लगा हुआ है? एक रिजर्वायर है। पूरा फॉर्मूला मैंने डिराइव करवाया था आपका, है ना, इक्वेशन डिराइव करवाई थी, लेकिन मैंने बोला था कि इक्वेशन याद मत करना, ठीक है, उसको अप्लाई करना सीखना। तो यहाँ पर ये आपका हो गया राइट लिम्ब, और राइट लिम्ब के अंदर इस तरीके से ये कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम जब सेटअप हुआ उसके बाद जो आपके लेवल्स बने उनकी डिस्टेंसेस ये बता रहा है ना। तो बेसिकली ये सेंटर है, सेंटर से इक्विलिब्रियम सेट होने के बाद, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये आपको बता रखी है इसने 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है कि कौन सी वाली इक्वेशन है ये? थोड़ा सा ये ऊपर रहा होगा पहले, फिर ये नीचे आया, तो नीचे आने के बाद जो इसकी हाइट है ना वो बता रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और जितना ये नीचे आया वॉल्यूम, ये सारा का सारा वॉल्यूम इधर चला गया, तो बेसिकली आपके पास में ये वाली हाइट भी बता रखी है, इसकी भी डिस्टेंस आपको सेंटर से बताई हुई है, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस, अच्छा सेंटर से नहीं बताया, इसको बताया हुआ है इस लेवल से। ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज गिवन एज 40 सेंटीमीटर। करो, देखिए, ट्राई करो। एक तो आपको 20 सेंटीमीटर है सेंटर से बताया हुआ है, और एक आपको बताया हुआ है यहाँ से, है ना, इस लेवल से, ठीक है। और ये जो फ्लूइड है ये आपका मरकरी है, ठीक है, ये जो फ्लूइड है दिस इज द मरकरी। ट्राई करो, देखो। तो इसमें लेवल्स तो नहीं बताया आपको कि पहले कहाँ था पहले कहाँ नहीं था, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, ये लेवल बना सकते हो कि पहले वो यहाँ था, इधर भी जो लिक्विड था वो पहले यहीं था, क्या पहले ये लिक्विड यहाँ था, है ना, ऐसा बना सकते हो। इस वाले को मैंने क्या बोला था बताओ? इस वाले को मैंने बोला था कि डेल्टा एच है, ठीक है, दिस इज डेल्टा एच, ये डेल्टा एच के बराबर है। पहले लिक्विड जो मरकरी था वो इस लेवल तक था जो ब्लू मैंने बता रखा है, यहाँ पे भी लेवल ब्लू लेवल पे था और ये भी ब्लू लेवल पे था। फिर ये थोड़ा सा नीचे गया और ये इधर ऊपर चला गया, ठीक है। करो ज़रा इक्वेशन को सेट करो, डेल्टा एच वगैरह निकालो,
फिर उसके बाद में आप इक्विलिब्रियम सेट करोगे तो यहाँ पर आपके पास में दिस विल बी योर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस विल बी योर सेकंड पॉइंट, है ना। फर्स्ट और सेकंड के बीच में आप क्या लगा देंगे, इक्वेशन लगा देंगे, प्रेशर 1 और प्रेशर 2 बराबर होंगे, ठीक है। करो देखें एक बार, फर्स्ट और सेकंड पर प्रेशर बराबर करके चेक करो, सारा डेटा मैंने आपको दिया हुआ है। आपको निकालना है प्रेशर एट द सेंटर पॉइंट, है ना। क्या पूछा है आपसे, फाइंड द प्रेशर इन द पाइप, है ना। तो सेंटर पॉइंट पर आपको प्रेशर बताना है। जरूरत नहीं पड़ रही, आप आंसर बताओ मुझे। 51.60, एक ही बात है, ठीक है। 60, 600, 6000, है ना। तो 51.60 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाँ, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास में भी लगभग उतना ही आंसर लिखा हुआ है, 5.21 लिखा हुआ है। क्या किया आपने, ठीक है, मुझे बताओ क्या किया आपने। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे इसको करें तो आपने क्या कर दिया, आपने तो फर्स्ट प्रेशर और सेकंड प्रेशर को बराबर निकाल दिया, यहीं से कर दिया, राउंड ऑफ करके डेल्टा एच को निकाला ही नहीं, है ना। नहीं निकाला ना डेल्टा एच, तो नहीं निकालोगे तो आपने अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला है, लेकिन एक्चुअल आंसर निकालना चाहोगे तो डेल्टा एच का यूज़ करना पड़ेगा, और डेटा भी दे रखा है, तो मेरे हिसाब से आपको यूज़ करना चाहिए, है। अच्छा, डेल्टा एच यूज़ कहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये लेवल दिया है ना, ये भी अच्छा आपको इस जगह से ही दिया है ना, तो इस जगह से दिया है तब तो आपको दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इस जगह से नहीं देता हूँ फिर मैं, तो यूज़ करवा देंगे, है ना। अभी तो फिगर भी मैंने गलत बना दिया था, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि फिगर देखने में भी आपको हो सकता है आंखों का धोखा हो जाए। यहाँ पर ऐसा करते हैं, मैं यूज़ करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सीधी सी बात ये, आपने जो आंसर निकाला बिल्कुल सही बात है, जो गिवन फिगर था उसके हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट यहीं से आपको हाइट दे रखी है, वहाँ से ही हाइट दे रखी है, तो डेल्टा एच का कोई रोल ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो कैलकुलेशन आपने की थी ना, वो आप समझ डेवलप हुई या नहीं हुई, तो मैं ऐसा करता हूँ किसी भी हाइट को चेंज कर देता हूँ, आप चेंज हो जाएगा, डेल्टा एच निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये वाले जो आपको लेवल दिया हुआ है इनिशियल से दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियल से आपको लेवल दिया हुआ है, यहाँ पर भी मैं आपको इनिशियल से दे देता हूँ, ठीक है। दोनों तरफ मैंने इनिशियल से दे दिया। अब चेंज हो जाएगा क्या, अब तो चेंज हो जाएगा, डेल्टा एच लेना ही पड़ेगा, है ना। ये भी इनिशियल से मैंने आपको दे दिया। आपका जो आंसर आया था सही था, वो पिछले फिगर के हिसाब से, ठीक है। अभी अगर आप निकालें आंसर तो क्या आंसर आ रहा है देखो, तो हम इक्वेशन बना देंगे यहाँ पे, डेल्टा एच मल्टीप्लाइड बाय एरिया, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, जो हाइट आपको वहाँ पर मिल रही है ना, तो दैट इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ कि ये हाइट जो आपकी है, जो लिक्विड ऊपर गया है, दैट इज इक्वल टू वो हाइट स्मॉल एच, इसको मैं स्मॉल एच कह देता हूँ, ये h1 कह देते हैं, दिस इज h1 कह दो, इस वाले को आप h2 कह दो, है ना। तो दैट इज h1 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल है, तो डेल्टा एच आ जाएगा आपका, डेल्टा एच कितना है देख करके बताओ, डेल्टा एच आ जाएगा आपका, दैट इज a बाई कैपिटल है ना, ये तो आपको गिवन है 100, 1/100 हो जाएगा ये। h1 आपका कितना था, 40 था, तो ये 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। सबका आगे आगे देखना ज़रा, 0.4 सेंटीमीटर आया। अब ये 0.4 सेंटीमीटर आया है, उसको यूज़ कैसे करेंगे, P1 और P2 प्रेशर बराबर होंगे, है ना। प्रेशर बराबर करो फर्स्ट और सेकंड पर, तो यहाँ पर जब प्रेशर बराबर करने जाओगे आप, मुझे बताओ कैसे बराबर होगा, ठीक है, बताओ ज़रा। पहली जो इक्वेशन लिखोगे आप P1 के लिए, तो P1 हो जाएगा PC प्लस रो GH। रो कितना, किस डेंसिटी का लिक्विड दिया आपको ये बताना, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है ना, तो यहाँ पर आपको दिया गया है ये 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी का है, तो 900 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट कितनी लोगे, ये लिक्विड पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो 0.2 या फिर 20 सेंटीमीटर ये था और 0.4 सेंटीमीटर ये है, सीधा जोड़ दो ना पहले, तो 20.4 हो गया डिवाइड बाय 100, यानी कि 0.204 हो गया, क्या 0.204 मीटर हो गया, है ना। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पर आ चुके हैं। अब उधर की तरफ से कैलकुलेशन करते हैं, वापस मैंने इनिशियल से दिया था लेवल, तो ये हो जाएगा आपका 40.4, है ना, 40.4, तो दिस इज इक्वल टू 13.6, यानी कि 13,600 मरकरी दिया है कि उधर आपको
ठीक है। तो 13,600 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय हाइट जो आपने रीड करी थी 0.404। तो यहाँ से आपने पीसी निकाला क्या फिर से 52,098 है ना, ठीक है। 52,098 52098 सबका ये मिला। तो क्वेश्चन के अंदर अपना बाय डिफॉल्ट फिगर भी आप ध्यान रख लो, क्योंकि जैसे यहाँ पर फिगर दिया था, हो सकता है बहुत ही कम डिफरेंस होता है ना, तो पता नहीं चलता है कि कहाँ से हाइट दी है कहाँ से नहीं दी है। तो बाय डिफॉल्ट आप ध्यान रखो कि जब जब भी हाइट देगा वो इनिशियल लेवल से देगा, है ना। बाय डिफॉल्ट ऐसे करके ध्यान रख लो ताकि डेल्टा एच कैलकुलेशन में काम भी आए। तो इसका जो आंसर है वो मेरे पास भी इतना ही लिखा हुआ है 5.21 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलें, एक और क्वेश्चन करें, है टाइम अभी अपने पास, है ना। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट करो। मेरा फेवरेट क्वेश्चन कर ले क्या, या कल करोगे? आज फालतू का क्वेश्चन कर लेते हैं ना, फेवरेट क्वेश्चन कल करेंगे। नोट करो, क्वेश्चन है अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड, a differential manometer is connected at the 2 points A and B. A differential manometer is connected at the 2 points A and B as given in the figure. Differential manometer is connected at the 2 points A and B as given in the figure. At B, the air pressure is 9.81 Newton per centimeter square. At B, the air pressure is 9.81 Newton per centimeter square. हाँ, और अच्छी बात क्या है, जब जब भी प्रेशर दिया जाता है वो कौन सा प्रेशर मानते हो? गेज प्रेशर मानते हो, जब तक एब्सोल्यूट लिखा ना हो। अब ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ एब्सोल्यूट, ABS लिखा हुआ है ब्रैकेट में, लिखो ज़रा। तो अब आपको इस प्रेशर को एब्सोल्यूट मानना है ना। तो 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट प्रेशर है ये, ठीक है। चलो, फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए, आपको निकालना है। फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए पर एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, ठीक है। मेरे साथ में ये फिगर बनाओ। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये ऑयल है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये पानी है, दिस इज़ द वाटर। और बीच में आपको कौन सा दिया है, बीच में आपको बताया हुआ है क्या, ठीक है, मरकरी बताया हुआ है ना। तो बीच में आपको मरकरी बताया हुआ है, और मरकरी में लेवल इस तरफ तो ज़्यादा है और इस तरफ नीचे है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, दिस इज़ मरकरी, ठीक है। उसने बताया हुआ है दिस इज़ मरकरी, तो मरकरी है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना 13.6, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 ले लेंगे। क्वेश्चन के अंदर आपको हाइट्स मेंशन है, दिस हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, है ना। दिस इज 10 सेंटीमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 मैंने बता दिया है। दिस इज द पॉइंट ए, और आपका जो पॉइंट बी है वो आपका यहाँ पर है ना। दिस इज द पॉइंट बी, यहाँ पर कहीं पर होगा, दिस इज द पॉइंट बी। 60 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर दी हुई है डिस्टेंस, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें इसके एयर लेवल से मरकरी लेवल तक, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज गिवन एज 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर मेंशन है। यहाँ पर जो सेंटर बताया हुआ है ये 20 सेंटीमीटर पर है, दिस इज गिवन एट 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अंदर मेरे हिसाब से मैंने आपको सारा डेटा दे दिया है, आप लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है ए पर, फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए। अभी तक आपको मैंने एक तरफ से खुला दिया था, तो वहाँ पर बेसिकली आपका क्या रहता था, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता था। लेकिन अब यहाँ पर एयर है और एयर लॉक्ड है, और एयर का प्रेशर आपको बता रखा है, एट बी द एयर प्रेशर इज 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट। ध्यान देना, यहाँ का प्रेशर
ये जो एयर है इस जगह पर कितना प्रेशर लगा रही है, तो प्रेशर 9.81 क्या दिया है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एब्सोल्यूट दिया है। किसी को कोई दिक्कत? चलो तो हम उसी इक्वेशन को एब्सोल्यूट टर्म्स में बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। गेज टर्म्स में बराबर ना करके एब्सोल्यूट टर्म्स में बराबर कर देंगे। वो कौन सा लेवल होगा जहां पे प्रेशर इक्वेट करोगे? क्या वो ये लेवल है? क्या बताना जरा, क्या वो ये लेवल है? क्योंकि इसके नीचे लिक्विड सेम है, हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन यहाँ पर है। मुझे बताना जरा, पानी कहाँ से कहाँ तक होगा? ये पूरा पानी होगा क्या यहाँ से यहाँ तक? ठीक है, ये पूरा का पूरा पानी होगा। ठीक है, दिस इज द वाटर। मरकरी का लेवल यहाँ है, मरकरी का लेवल यहाँ है। समझ में आ रही बात है? मरकरी का लेवल यहाँ और यहाँ है, इसके बीच में मरकरी है ना। चलो इक्वेशन लगवाओ जरा। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पर प्रेशर बराबर करेंगे हम। कंसेप्ट आपका एक ही चलेगा, चाहे मैनोमीटर का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो P1 बराबर P2। फिगर सही से बनाना रहता होता है। इस क्वेश्चन में तो फिगर दे रखा था आपको, और कई सारे क्वेश्चन लैंग्वेज वाले होते हैं जहाँ पर फिगर खुद से बनाना पड़ेगा, है ना। तो P1 बराबर P2। P1 लिखवा सकते हैं क्या? लिखवाओ जरा। तो P1 हो जाएगा PA, ए पॉइंट पर प्रेशर, प्लस मैं ऐसे लिखता हूँ सीधा 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, 900 हो गया। नेक्स्ट बताओ, 900 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय रो जी एच 0.2 मीटर में, है ना। तो न्यूटन मीटर में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बताओ, प्लस कितना? यहाँ पे हो जाएगा 13600, ये तो रो हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। यहाँ पर आ गए क्या? तो चलो फर्स्ट पॉइंट पर पहुँच गए, रुक जाओ अब। सेकंड पॉइंट की कैलकुलेशन इस तरफ से कर लो। तो यहाँ पर जब बैठे हो ना आप, इस जगह पर, इस जगह के प्रेशर को अब जीरो मत लिखना, वैसे भी आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करनी है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर लिखो। इस जगह का एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है? 9.81, है ना। तो दिस इज 9.81, और ये न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और इक्वेशन आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर में चल रही है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 9.81 इंटू 10⁴ हो जाएगा क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। आगे बढ़ो, प्लस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा पानी है क्या, एक साथ उतर जाए यहाँ से यहाँ तक, तो उतर जाओ एक साथ। तो दिस इज इक्वल टू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय h 0.6, खत्म। ठीक है, यहाँ से आपको PA मिल जाएगा। तो बताओ ये जो अरेंजमेंट है, ये अभी भी आपको एक सिंगल पॉइंट पर प्रेशर दे रहा है क्या? तो ये सिंपल मैनोमीटर का अरेंजमेंट हो गया। ये भी सिंपल मैनोमीटर का अरेंजमेंट है। ठीक है, वैसे आपको डिफरेंशियल मैनोमीटर बोला था। ठीक है, तो आपने बेसिकली B पॉइंट का प्रेशर पता था आपको, इस वजह से आप इसको बोल सकते हो कि भाई एक डेटा पता है तो हम सिंगल पॉइंट पर प्रेशर निकाल पा रहे हैं, वो पता है इस वजह से, है ना। चलो कितना आंसर आ रहा है फाइनली? सही है, 8.887 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्वर्जन करके देखो और बताओ कि आंसर सही आ रहा है क्या आप लोगों का। 8.887 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं, है ना। सुनो मेरी बातों को ध्यान से। अभी मुझे पिछली क्लास से भी क्वेश्चन करवाने हैं, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टार्ट लेंगे तो क्वेश्चन से स्टार्ट लेंगे। नया कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे, पहले अभी तक के क्वेश्चंस हम सारे कंप्लीट करेंगे। तो दोनों क्लासेस को अच्छे से रिवाइज करो, DPPs के क्वेश्चंस करो। मेरे हिसाब से 100-150 क्वेश्चंस आगे होंगे अब तक, तो है ना, पहले वाले चैप्टर से। तो उनको करते हुए चलो। अगर कोई क्वेश्चन मिस प्रिंटेड है तो मुझे बता दो, मिस प्रिंटेड नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है। किसी क्वेश्चन के अंदर आपको यदि जवाब नहीं मिले कि इसका आंसर ऐसा क्यों आया, आप मुझे मैसेज कर दो सीधा। ठीक है, तो हम क्लास में सभी के साथ में वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बंद करते हैं आज के लिए यहीं पर।